अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैन मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नोकिया की जो फ्लैशिंग की दोस्तों हमने क्लास शुरू की थी। तो दोस्तों आज नोकिया फ्लैशिंग की हमारी 15वीं क्लास है। ये नोकिया का फ़ोन दोस्तों मेरे पास आप देख सकते हैं, नोकिया एक्सेल सेटअप जो मैंने वो क्लिक कर दिया है। तो अभी जैसे ही दोस्तों सेटअप ओपन होगा तो हम आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मोबाइल को फ़्लैश करने के लिए फ़्लैश फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है। मैं तकरीबन पिछली तमाम वीडियोस में बताता आया हूं, तो मैं इस दफ़ा भी मिस नहीं करूंगा। दोस्तों, नेवी मैनेजर और दोस्तों नेवी मैनेजर में यहाँ आपने क्लिक करना है और मोबाइल जो है आपके पास जिसकी आपने फ़ाइल तलाश करनी है यहाँ से उसको दोस्तों आपने सर्च करना दोस्तों ये है कि मैं इस मोबाइल की जो बैक है उसको उतार देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर गौर करें, ये फ़ोन का दोस्तों आप यहाँ पर आरएम और उसका प्रोडक्ट कोड वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। तो मोबाइल का जो आरएम है वो दोस्तों 1030 है। तो हम यहाँ पर 1030 सर्च करेंगे। मैंने 1030 तो यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद जो फाइल्स के पैकेज होते हैं दोस्तों वो आ जाएंगे। इसमें दोस्तों जो हार्डवेयर के वर्जन वो हैं 1 और 0। तो दोस्तों आपने अपने मोबाइल को जब फ़्लैश करना है तो उसका जो ये प्रोडक्ट कोड होता है दोस्तों उसको आपने अपने मोबाइल के पीछे से देखकर फ़्लैश करना है। तो उससे आपके मोबाइल में कोई मसला आने की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोडक्ट कोड के साथ असल जो मोबाइल की फ़ाइल होती है वो ये आप सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इस फ़ाइल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों चंद सेकंड बाद फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। फ़ाइलें काफ़ी बड़ी हैं इसलिए मैंने पहले डाउनलोड की हुई हैं। तो दोस्तों ये तो था फ़ाइल डाउनलोड करने का तरीका। उसके बाद आपने N&X प्लेटफार्म पर क्लिक करना है और फ्लैश को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम मोबाइल का मॉडल चूज़ करेंगे RM1030। तो दोस्तों हम जैसे ही यहाँ पर हमने मॉडल को सेलेक्ट किया है तो दोस्तों साथ में ही आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट कोड है मोबाइल का वो सबसे पहले, उसके बाद RM और उसके बाद जो फाइल की जो इन्फो है वो आपके सामने है दोस्तों। तो आपने मोबाइल को फ़्लैश करने के लिए मज़ीद सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मोबाइल जो है वो जैसा कि बंद हालत में फ़्लैश होगा तो दोस्तों मोबाइल को अगर ऑन हो तो ऑफ़ कर लें और मोबाइल की बैटरी को निकाल कर दोबारा डाल लें और मोबाइल की बैक को अच्छी तरह से बंद कर लें। दोस्तों आपने फ्लैश पर क्लिक करना है। दोस्तों फ्लैश पर क्लिक करने के बाद बॉक्स में जैसा कि दोस्तों सेटअप में है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज़ ऑलवेज चेक द बैटरी चार्ज, यानी कि बैटरी जो है वो चार्ज होनी चाहिए, तकरीबन 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 50% हो तो बेहतर है। और उसके बाद उसका जो RM टाइप जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप इन चीज़ों की तसल्ली कर लें तो ओके कर दें। उसके बाद दोस्तों फ़ाइल जो है वो लोड होगी। अभी फ़ाइल जो है वो लोड हो रही है। फ़ाइल जो है तकरीबन वो काफ़ी साइज़ की है, तकरीबन 1 GB से ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसे ही फ़ाइल जो है वो लोड हो जाएगी तो मोबाइल को कनेक्ट करने की ऑप्शन आएगी, तो हम उस टाइम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। इसमें चंद सेकंड लगेंगे, मेरे साथ थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं भी इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों फ़ाइल जो है वो डाउनलोड यानी कि सेटअप में लोड हो चुकी है। मोबाइल जैसा कि बंद हालत में है तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि डेड मोड इज़ सेलेक्टेड, फ़ोन शुड बी पावर ऑफ, यानी कि फ़ोन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। और उसका आपने दोस्तों वॉल्यूम डाउन जो है उसको प्रेस कर लेना है। उसको प्रेस करने के बाद आपने उस मोबाइल में जो USB केबल है उसको लगाना है। तो दोस्तों सेटअप रेडी है और इसमें दोस्तों मैंने जैसा कि आपको गाइड किया है तो मैंने मोबाइल से केबल को अटैच नहीं किया, इसलिए जो उसका टाइम होता है कुछ सेकंड का वो ओवर हो चुका है। तो हम अब दोबारा से फ्लैश पर क्लिक करेंगे। ओके, इस दफ़ा दोस्तों इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फ़ाइल ऑलरेडी लोड हो चुकी है। वॉल्यूम डाउन को दोस्तों अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और उसके बाद USB केबल को मोबाइल में लगाना है। तो दोस्तों
कुछ टाइम लगेगा दोस्तों मोबाइल को कनेक्ट होने में। तो जैसे ही मोबाइल कनेक्ट हुआ है दोस्तों, फ्लैशिंग जो है वो हो रही है। दोस्तों जब मोबाइल कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद अगर वॉल्यूम बटन को छोड़ दें तो उसका कोई मसला नहीं है। वॉल्यूम जो डाउन बटन हमने प्रेस किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए प्रेस किया था। जैसा कि हम दूसरे SPD CPU वाले जो फ़ोन होते हैं उनमें दोस्तों जैसे बूट के लिए हम बटन को प्रेस करते हैं, तो दोस्तों इसी तरह इस मोबाइल का वॉल्यूम डाउन आपने प्रेस करना है। दोस्तों फ्लैशिंग जो है वो तो होती रहेगी, लेकिन मैं साथ में आपको मज़ीद गाइड करता चलूँ। हमने दोस्तों नोकिया फ्लैशिंग जो थी उसको छोटे मोबाइलों से शुरू किया, कीपैड फ़ोन से। उसके साथ साथ हमने सैम्बियन मोबाइल, MT के फ़ोन और इन्फिनियन CPU वाले फ़ोन और BB5 के फ़ोन। तो दोस्तों अब हमारी जो आज की वीडियो है ये X सीरीज़ का जो नोकिया का XL मॉडल है दोस्तों, इसको हम फ्लैश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक फ़ोन की लूमिया की फ्लैशिंग की वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद जब जो नए मॉडल अब आ रहे हैं मार्केट में जो नोकिया के एंड्रॉयड फ़ोन हैं, तो एक या दो वीडियोस उनके लिए छोड़ देंगे। यानी कि मज़ीद जो आने वाले दिनों में हमारी वीडियोस आएंगी उनमें नोकिया के जो एंड्रॉयड फ़ोन हैं उनकी फ्लैशिंग की वीडियो भी होंगी। तो दोस्तों जो नोकिया मोबाइल्स हैं इनका जो फ्लैशिंग का जो कोर्स है दोस्तों वो कंप्लीट है, जिसमें छोटे फ़ोन से लेकर ये यानी कि DCT-4 से लेकर हमने UFS 3 की और ATF बॉक्स की और इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल की वीडियोस बनाई हैं। तो दोस्तों लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से आप दोस्तों क्लिक करके मज़ीद मुकम्मल कोर्स देख सकते हैं। जैसा कि यानी कि हमने नोकिया के बेसिक मोबाइल जो हैं उनकी वीडियोस बनाई हैं, तो उनमें एक चीज़ ये होती है कि यानी कि पुराने फ़ोन थे तो जो भाई पहले से काम कर रहे हैं वो ये ना समझें कि मतलब उनको इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, क्योंकि वीडियो को आपने गौर से देखना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो अगर एक फील्ड के आदमी आपस में डिस्कस करें बैठ के तो कुछ ऐसे पॉइंट सामने आते हैं जो शायद पहले मालूम ना हो। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फ़ाइल जो थी वो ये फ़ोन जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों बड़ा फ़ोन है, तो इसकी फ़ाइल भी बड़ी होती है, तो उसको राइट होने में भी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। दोस्तों हमारी सोच ये है कि हम जब शॉप पर हमारे पास लड़के आते हैं काम सीखने के लिए तो उनसे हम दोस्तों एज ए फ़ीस जैसा कि इदारों में होता है, और ऐसे ही यानी कि उनको जो एक क्लास वाइज जो है काम सिखाया जाता है। लेकिन हमने सोचा कि इस तरह से शॉप पर तो चंद लड़के काम सीख सकेंगे, तो हमने इसलिए इस कोर्स को मुकम्मल करके YouTube पर डाल रहे हैं इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो नोकिया फ्लैशिंग है इसके बारे में आपको आसानी हो। इसके बाद दोस्तों हम मज़ीद वीडियोस बनाएंगे। बड़े मोबाइल जो हैं जैसा कि सैमसंग है, ओप्पो फ़ोन है और काफ़ी जो दूसरी कंपनियां जिनके मोबाइल अब नए आ रहे हैं हवावे वगैरह के, तो उन तमाम की दोस्तों वीडियोस हम ऐसे ही तरतीब के साथ बनाएंगे। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो मुकम्मल फ्लैश होने के बाद रिबूट हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों जो हमने मोबाइल के बारे में आपको गाइड किया वो एक तरफ, फ़ाइल डाउनलोड करने का तरीका जो बताया दोस्तों वो भी एक तरफ, यानी कि मोबाइल को जब से हमने फ्लैशिंग जो स्टार्ट की है तो दोस्तों 8 मिनट और 13 सेकंड का टाइम इसको यानी कि फ्लैश राइट होने में लगा है। मोबाइल जो है उसको मैंने कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट नहीं किया। अगर डिस्कनेक्ट कर भी दें दोस्तों तो उसमें कोई परेशानी वाला मामला नहीं है। फ़ोन जो है वो आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ ही देर में मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों मोबाइल ऑन होने की ट्यून आपने सुनी, तो इसके बाद जैसे फ़ोन ऑन होगा हम उसकी थोड़ी सेटिंग करेंगे और मोबाइल जो है वो यानी कि इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो फ्लैश होने के बाद कंप्लीट ऑन हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान का मसला होता है, तो इसको दोस्तों आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया, कंटिन्यू, दोबारा से कंटिन्यू,
ओके 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 दोस्तों, जैसे मोबाइल को यूज़ करना है तो मोबाइल के फ़ीचर सामने आ रहे हैं, आपने इसको यानी कि तमाम फ़ीचर जो है उनको चेक करना है और साथ में ओके करना है। तो दोस्तों मोबाइल जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो चुका है। डायलर को ओपन करके दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल जो है वो मुकम्मल फ्लैश हो चुका है। तो दोस्तों मज़ीद इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।